को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, पर होना चाहिए कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। कभी आपको नीचे की ओर नहीं जा सकते, आप उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़ोगे। नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। यदि आपके भी घर में, आपके भी जीवन में धन से जुड़ी हुई कोई ऐसी समस्या चल रही है जिसके कारण आप परेशान हैं, चाहे वह धन ना आने को लेकर हो या फिर खराब आर्थिक स्थिति को लेकर हो, यानी कहने का मतलब है कि यदि आप कितना भी प्रयास कर रहे हैं फिर भी आपके घर में धन दौलत नहीं आ रहा है, लक्ष्मी का वास आपके घर में नहीं है, आप जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा धन खर्च हो रहा है, तो आपकी इन तमाम समस्याओं को दूर करने के लिए और आपकी आर्थिक स्थिति को काफ़ी अच्छा बनाने के लिए आज के इस वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा बेहद ही कारगर एवं आसान उपाय हम सभी को बता रहे हैं। आज की इस वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा धन की समस्याओं को दूर करने के लिए नारियल से जुड़ा हुआ बेहद ही कारगर उपाय बता रहे हैं। इस उपाय की ऐसी मान्यता है कि इसको जो भी करता है निश्चित ही उसके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती है, उसकी आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी होती जाती है, यानी कभी भी वह जो है खराब आर्थिक स्थिति में नहीं पड़ता है। तो इसीलिए आप आज की इस वीडियो को ध्यान से सुने। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस उपाय को, इस जरूरी बात को उन्होंने इस कथा के बीच में बताया है, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखें, तभी आप इस उपाय को अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए हम बिना समय गवाए हुए आज की इस कथा को शुरू करते हैं और इन तमाम बातों को सुनते हैं गुरुदेव के मुख से। पाएगा संसार में अगर जन्म लिया है तो कर्म का भोग भोगना। शंकर भगवान पार्वती से कह रहे हैं चलो हमारे साथ, और एक गांव में अपने को चलकर रहना है। और दुख क्यों मिल रहा है? सुखी व्यक्ति को सुख ही क्यों मिल रहा है, दुखी व्यक्ति को दुख ही क्यों मिल रहा है, उसका कारण समझना है। और शंकर पार्वती को लेकर गए, गांव में पहुंच गए। गांव के लोगों ने पूछा कहां से आए हो भाई? शंकर भगवान बोले बस पास के 7 गांव छोड़कर आए हैं और अब हमने वो गांव छोड़ दिया है, अब इसी गांव में रहेंगे। अच्छा अच्छा, कहाँ रहोगे? ये हमारा झोपड़ा पड़ा है, इसमें रह लीजिए। हाँ भैया। शंकर पार्वती उसमें रहने के लिए गए। पार्वती जी बोली खाएंगे क्या? शंकर भगवान बोले मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं, तू जब तक भोजन बनाने की व्यवस्था कर ले। मैं भोजन लेकर आता हूं, तू भोजन बनाने की तैयारी कर। पार्वती जी बोली ठीक है। और माता पार्वती जब अंदर गई तो अंदर जाकर देखा कि वो चूल्हा जो होता था ना पुराने समय का, मट्टी का चूल्हा, तो पार्वती जी ने कहा चूल्हा तो है ही नहीं, रोटी काय में बनाएंगे, सब्जी काय में पकाएंगे, भोजन कैसे बनाएंगे? पार्वती जी गई और जाकर उन्होंने कुछ ईंट ढूंढी। ईंटें जो दीवार में चुनाई जाती हैं वो ईंट ढूंढी गई। अब पार्वती जी बहुत सारी जगह गई पर वो ईंट नहीं मिली। बहुत ढूंढने के बाद पार्वती जी एक झोपड़े के पास गई। वो झोपड़ा झरझर हो रहा था, वो झोपड़ा टूट सा रहा था, बड़ा कमजोर हो चुका था। पार्वती जी ने वहां से एक ईंट उठाई, 2 ईंट उठाई, 3 ईंट उठाई और उठाकर 4-5 ईंट पार्वती जी लेकर आई और आकर उन्होंने चूल्हा बना लिया। शंकर भगवान आए सामग्री लेकर और सूखा सामान लेकर। शंकर भगवान ने आकर कहा ले पार्वती भोजन बनाओ, तैयारी करो। चूल्हा बनाया। पार्वती कहे हाँ, ईंटें कहां से लेकर आई हो? पार्वती जी ने कहा वो एक मकान था ना, वो झरझर हो रहा था। एक मकान जो था ना वो टूट रहा था। एक मकान बड़ा कमजोर सा हो गया था, वो कुटिया, वो झोपड़ा, वो एकदम जर्जर सा हो गया था, उसकी ईंटें निकल रही थी। तो मैंने सोचा 4-6 ईंट इसी में से निकाल कर ले जाऊं। दूसरे के मकान की ईंट में लेकर आ गई और मैंने चूल्हा बना दिया। शंकर भगवान बोले पार्वती गजब करा तुमने, इतने सारे गांव में मकान है, एक से बढ़कर एक बने हुए हैं, और कहीं से ईंट लेकर आना था तुमको, और कहीं से ईंट लेकर आ जाते, फिर यहीं की ईंट क्यों लाने की जरूरत थी? बेचारा का मकान तो वैसे ही जर्जर हो रहा है, वैसे व्यक्ति का मकान जर्जर हो रहा है, वैसे ही टूट रहा है, वैसे ही वो मकान इतना जर आ रहा है, और तुम ऊपर से उसमें जो ईंट लेकर आ गई उसकी यहाँ की। अरे पार्वती अगर लाना था तो किसी अच्छे मकान की लेकर आ जाती। पार्वती जी बोली भोलेनाथ मैंने सारे मकानों में जाकर देखा, सारे मकान इतने बढ़िया बढ़िया थे कि उनकी ईंट निकालने का मेरा मन नहीं करा। फिर मैंने सदूर घूमने के बाद जब एक जगह पर जाकर देखा तो एक मकान झर्रा रहा था, एक मकान बेकार टूट सा रहा था। उस मकान की ईंट में लेकर आ गई और मैंने लगा दिया। शंकर भगवान ने कहा पार्वती तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया कि दुखी व्यक्ति को दुख ही दुख क्यों मिलता रहता है और सुखी व्यक्ति को सुख ही सुख क्यों मिलता रहता है। जैसे पार्वती तुम अच्छा मकान देखा तो तुम उसकी ईंट निकाल कर नहीं लाई, तुमने अच्छा
भवन देखा तो तुमने उसकी ईंट नहीं निकाली। पर जो मकान झरझरा सा हो गया था, जो मकान टूटा सा हो गया था, जो मकान की ईंटें झर रही थी, जिस मकान की ईंटें नीचे गिर रही थी, तुमने वहीं की ईंट निकाली। पार्वती जी, शंकर जी कहते हैं बस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है, जिसने इस मकान को सवार लिया, जिसने इस मन को सवार लिया, पार्वती जी, जिसने इस मन को सुधार लिया, भगवत भजन से, स्मरण से, शिव कथा से, राम कथा से, कृष्ण कथा से, भगवान की भक्ति से, जिसने इस महल को, इस मकान को, इस भवन को संभाल लिया होता है, फिर उसको दुख नहीं मिल पाता है। पर जो मकान झरझरा सा हो जाता है, जिसके भीतर काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा, ये सब जिसके भीतर बराती चली जाती है, बस उसी की ईंट निकलती चली जाए। शंकर भगवान को पूर्णता में देने वाला और शंकर भगवान के द्वारा संकट हरने वाला एक फल, वो कहलाता श्रीफल। आपको पशुपति व्रत में कहा था कि पशुपति व्रत में उद्यापन में ना तो आपको ब्राह्मण का भोजन कराना है, उद्यापन में ना कोई जोड़ा जिमाना है, उद्यापन में एक काम करना है। क्या बताया था कि शंकर भगवान को 108 बेलपत्र समर्पित करना। जब पशुपति व्रत आपके पूर्ण हो जाए, 5 सोमवार पूरे हो जाए, 108 बेलपत्र समर्पित कर देना। बेलपत्र नहीं हो तो 108 चावल के दाने समर्पित कर देना। वो ना बने 108 सफेद फूल समर्पित कर देना। 108 सफेद फूल भी नहीं हो, मूंग समर्पित कर देना। जो तुम्हारे पास में हो 108 वो समर्पित कर देना। और फिर एक श्रीफल नारियल लेना, उस पर 11 रुपए रखकर शंकर जी के मंदिर में शिव जी को समर्पित कर देना। यह उद्यापन हो गया पशुपति व्रत का। उस श्रीफल में, उस फल में, उस नारियल में 3 नेत्र होते हैं। नारियल का जहां जटा होती है, जहां से पकड़कर फोड़ते हैं, उसके उधर देखेंगे 3 नेत्र मिलेंगे, 3 छिद्र मिलेंगे। वो 3 चक्षु हैं। शंकर के 3 नेत्र हैं वो। और कितना सुंदर लिखा है महाराज, स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णन किया है, भविष्य पुराण के अंतर्गत स्मरण किया है। एक चक्षु नारियल मतलब 10,000 नारियल में एक नारियल ऐसा होता है, एक श्रीफल ऐसा होता है जिसके 3 नेत्र की जगह 1 नेत्र होते हैं। कितने नेत्र होते हैं? 1 नेत्र। जितने भाई बहन सुन रहे हैं बड़े ध्यान से सुनना हमारे। श्रीफल जो नारियल आप कलश पे रखते हो, जो नारियल आप मंदिर में ले जाते हो, पूजन करते हो, तो 3 चक्षु नारियल, 3 नेत्र वाला नारियल, अर्थात नारियल की जहाँ जटा होती है वहाँ उसके 3 नेत्र होते हैं, 3 चक्षु होते हैं। और 1 चक्षु वाला, 1 नेत्र वाला 10 से 15,000 श्रीफल में, नारियल में 1 नारियल ऐसा होता है जिसका 1 नेत्र होता है। उसमें 3 नेत्र नहीं होते, एक चक्षु होता है। तो महाराज शिव पुराण कहती है, स्कंद पुराण कह रही है कि 1 चक्षु जो नारियल होता है उसको शुक्रवार का जब प्रदोष पड़े, जिसको कहते हैं शुक्र प्रदोष। कौन सा प्रदोष होना चाहिए? शुक्रवार का प्रदोष। तो शुक्रवार के प्रदोष वाले दिन उस नारियल को एक बेलपत्री के साथ में महाराज अंदर तिजोरी में या अलमारी में, या आपकी जहाँ बरकत होती है, दुकान का जहाँ व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी होती है या गुल्लक होती है या तिजोरी होती है या अलमारी होती है, उसमें उसको रख दिया जाता है। कब रखना है? शुक्रवार का प्रदोष के दिन। और शुक्र प्रदोष के दिन उसको रखने के बाद में दूसरा दिन, अर्थात शुक्र प्रदोष के दिन रख दो और शनिवार के दिन उसको निकाल लो। और निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखी आइए। वहाँ से मात्र 1 दुर्बा लेकर आइए, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल 1 दुर्बा। और उस दुर्बा को दरवाजे की देहली पर छुलाकर उस दुर्बा को अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में उसी दिन रख दो जिस दिन लेकर आयो महाराज। कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, पर होना चाहिए 1 चक्षु नारियल। कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती। कभी आपको नीचे की ओर नहीं जा सकते, आप उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़ोगे, अगर नहीं बढ़ो आगे ही बढ़ो। तो 1 चक्षु नारियल, 1 चक्षु नारियल हो तो जीवन का आनंद सुख। तो उसी तरह शंकर को पाना, शिव का स्मरण करना या शंकर का अनुमोदन करना। पहले की कथा में, सोमानी जी वाली कथा में भी कहा था, शिव महापुराण अगर आप सुन रहे हो, आपकी चित्तवृत्ति में अगर शंकर की कथा आ गई
और वो शिव पुराण आपके भीतर अगर पहुंच रही है तो आप इस शिव पुराण का जगत में कह भी सकते हो कि शंकर की वो कथा में हमने ये सुना है और उससे ये फल है, उसका ये आनंद है, उसको श्रवण कर। उस कथा को जनमानस तक मैं धन्यवाद दूंगा। महाराज नीमच, परतवाड़ा, इंदौर, नांदेड़ प्रदेश, गुजरात, ना जाने कहां कहां के भाइयों ने पत्रकारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में इस शिव महापुराण का प्रचार किया। इसी तरह जैसे किसी व्यक्ति को रोग हो गया और बहुत रोग होने के बाद दवाई चल रही है, औषधि चल रही है, पर रोग समाप्त नहीं हो रहा, तो ये एक चक्षु जो नरियल होता है, इस एक चक्षु नरियल की जो जटा होती है, इस जटा को निकालकर इसको जलाकर इसकी राख तैयार कर कर इसकी भस्म बनाकर शंकर भगवान पर भौम प्रदोष के दिन, सोमवार की प्रदोष पड़ने वाले दिन अगर शिव जी के शिवलिंग का लेपन करा जाता है तो कहते हैं उस लेपन का थोड़ा सा भाग, थोड़ी सी भस्म लाकर बीमार व्यक्ति के हृदय पर लगा दी जाती है तो वो रोग से मुक्त होता है, उसको रोग नहीं घेरता। इस एक चक्षु नरियल। देवर्षि नारद आपने गलती करी है। नारद जी बोले मैंने गलती करी? हाँ। क्या गलती हो गई मुझसे? गलती नारद जी आपने ये करी कि पहले तो शंकर की निंदा कर दी। ओहो। देवर्षि नारद बोले इसीलिए आपने मेरा सम्मान नहीं करा। भगवान विष्णु बोले ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने सम्मान नहीं करा, सम्मान तो करा, पर अहंकार इतना समाया हुआ था, अभिमान इतना समाया हुआ था कि सम्मान आपको सहन नहीं हुआ। सम्मान सहन नहीं हुआ। नारद भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पर। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है भगवत नाम का स्मरण, भगवान की चर्चा, भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवत स्मरण में डूबे। एक पीढ़ी नहीं, 7 पीढ़ी नहीं, उज्जैनी में ऋण मुक्तेश्वर महादेव की दीवार पर बड़ा बड़ा पत्थर से खुदा हुआ लिखा है कि शंकर की शिव महापुराण की कथा, शंकर की कथा 71 पीढ़ी को तार देती है, एक पीढ़ी नहीं। ना जाने कितनों को, और आप जितने लोग श्रवण कर रहे हैं, जितने लोग इस कथा को सुन रहे हैं, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद जो आप इस कथा को अपने हृदय में उतार रहे हो, ना जाने कितनी पीढ़ी को तार रहे हो। ये कृपा है, ये करुणा है उस विश्वनाथ की, करुणा उस। नारद तुमने गलती तो करी है। नारद बोले इसीलिए शायद आपने मेरा सम्मान नहीं करा। भगवान बोले मैंने तो सम्मान दिया था पर अहंकार इतना बड़ा था कि सम्मान दिखे कहां। भक्ति हो तो भगवान दिखे। पहले रेलवे स्टेशन जाते थे ना तो स्टेशन पे वजन तोलने की मशीन लगी थी, आप लोगों ने देखी होगी जितने लोग कथा सुन रहे हो। स्टेशन पे पहले बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पर वजन तोलने की मशीन लगी होती थी, उस पे चढ़ो, 5 रुपया 1 रुपया जो कलदार होता था वो उसके अंदर डालो तो एक स्लिप निकल के आती थी, इतना बड़ा कल्ली सी एक टिकट जैसी स्लिप आती थी, उसमें लिखा रहता था 55 किलो 60 किलो, जो जितने किलो का होगा उतने किलो की निकली। पर कोई समझदारी करे और उसमें कलदार की जगह 1 का कलदार, 5 का कलदार, 2 रुपया की जगह उसमें 500 का नोट डाले तो स्लिप आएगी क्या? अरे बोलो तो रे, आएगी क्या? जितने बैठे हो टीवी के सामने, स्टेशन पर तुम वजन तोलवा रहे हो, पहले एक मशीन लगी होती थी, उस मशीन पे चढ़ो और एक कलदार उसमें डाला तो उसमें से निकाल, जितने किलो के तुम होगे उतना किलो लिखा आ जाएगा, 60 किलो 50 किलो 55 किलो 30 किलो 40 किलो, जितने की उतने। तो अब तुम एक प्रयास करना कि उसमें
₹1 की जगह, ₹5 की जगह 500 का नोट डाल कर देखना, स्लिप आएगी क्या? नहीं, कोई स्लिप नहीं निकलेगी। उसमें कोई वजन की स्लिप आएगी ही नहीं कि कितना तुम्हारा वजन है, कोई स्लिप। उसी तरह भगवान ये नहीं देखता कि तुम्हारे पास में माल कितना है, 500 का है, 2000 का नोट है, 10,000 है, 50,000 है, 1,00,000 है। भगवान को कोई मतलब नहीं कि तुम्हारे पास में धन कितना है। भगवान तो ये देखता है कि एकाकार अर्थात एक नाम भगवान का, वो एक क्वाइन सिक्का अर्थात भगवत स्मरण कितना है, बस वो सिक्का ही भजन बता देता है। उसी तरह तुम्हारा भजन भगवान का द्वार बता देता है कि द्वार कब मिलेगा, वो सिक्का। मात्र एक सिक्का वो दिखा देता। नारद तुमने गलती करी है। नारद जी बोले मैंने गलती, हाँ आपने मेरा सम्मान नहीं, भगवान बोले सम्मान तो किया था पर अहंकार के कारण सम्मान नहीं दिखा, वो सम्मान नजर नहीं आया आपको। ओहो प्रभु, मैंने आपको श्राप दे दिया, आप मनुष्य बनकर इस मृत्यु लोक में आओगे और आपको भी स्त्री के लिए अर्थात अपनी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं देवऋषि नारद, ये तो सब कर्मों का भोग है जिसको भोगना पड़ेगा, इसको भोगना है। ये कर्मों का भोग है, ये हमारे मस्तक पर, हमारे सिर पर ये ऋण है जिसे चुकाना पड़ेगा। एक ऋण तो मेरे राम जी के मस्तक पर भी था जो उनको कृष्ण अवतार में आकर चुकाना पड़ा। एक ऋण तो मेरे राम जी के मस्तक पर भी रह गया था। कब? जब वन जाते समय माता जानकी को प्यास लगने लगी, सीता जी बिलखने लगी, मां जानकी के मुख से निकल गया, प्रभु बहुत प्यास लगी, मुझे बहुत प्यास लग रही है प्रभु। राम जी बोले जलाशय तो कोई पास में दिख नहीं रहा, मेरे नजदीक में कोई पानी का केंद्र, कोई पानी का स्थान, कोई तालाब, कोई सरोवर, कोई कुंड, कोई झरना नजर नहीं आ रहा। सीता जी बोली प्रभु आपको हाँ चलना चाहिए ना, तो जहां पानी हो ना उसके पास पास से चलना चाहिए, कम से कम पीने को तो मिल जाए। पानी नहीं मिल रहा, तड़प रही थी। वहीं पर एक मोर नाच रहा था, मोर नाच रहा है। राम जी ने हाथ जोड़कर मोर को बुलाया, प्रभु ए मयूर देव आइए। मोर दौड़ कर आया, प्रभु क्या आज्ञा है, क्या आज्ञा है प्रभु? राम जी बोले मोर हे मयूर, जानकी जी को प्यास लगी है, हमें पानी दिख नहीं रहा, आप उड़ते हो, ऊंचा बैठ जाते हो, आप सब दूर वन में जंगल में विचरण करते रहते हो, हे मयूर देव, हे मोर आप बताओ ना पानी कहाँ है? मोर बोला प्रभु थोड़ी दूर पर पानी है, आप चलो मेरे साथ, मैं आगे आगे चलता हूं, आप मेरे पीछे चलो। राम जी बोले ठीक है, पर मोर ने कहा चलने में दिक्कत आई। राम जी पूछे वो कैसे? मोर बोला प्रभु चलने में ये दिक्कत आएगी कि आप तो पाँव से चल लोगे पर मुझसे इतना चला नहीं जाएगा क्योंकि मेरे पंख इतने बड़े हैं, इतना मैं चल नहीं पाऊंगा। तो राम जी बोले क्या चाहते हो? मोर बोला एक काम करता हूं, मैं उड़ उड़ के चलूंगा और तुम पैदल पैदल चलो। भगवान बोले ठीक है। तो मोर बोला प्रभु चल तो दोगे, पर मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ज्यादा तेज उड़ गया और चले गया कहीं, फिर तुम्हें रास्ता कौन बताएगा? इसलिए एक काम करता हूं। भगवान बोले वो क्या? मोर बोला रास्ता मैं बताऊंगा, जहां जहां पर मेरा पंख गिरा पड़ा दिखे उसी रास्ते से तुमको आगे बढ़ते हुए आना है। राम जी बोले ठीक है। मोर चलता गया, उड़ता गया, पंख गिरते गए, राम जी चलते गए। राम जी के मन में आया मेरे पिता श्री दशरथ जी महाराज और मेरे गुरु बाबा ने बताया था कि मोर के पंख झड़ने का, पंख गिरने का भी एक समय होता है, एक महीना होता है, एक समय होता है, एक तिथि होती है। मोर के पंख झड़ने का भी एक समय होता है।
और यदि मोर अपने पूरे पंख उस समय में ना झड़ाए और उसके पहले अगर झड़ा देता है तो मोर मर जाता है। राम जी को लगा ये मोर मुझे रास्ता दिखाने के लिए अपने पंख गिराता 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 जा रहा है और सरोवर के नजदीक मोर पहुंचा। तन पर एक पंख नहीं था मोर के, और मोर, सीता जी ने पानी पिया, मोर के पास आई। राम जी ने देखा मोर के प्राण छूट रहे हैं। राम जी ने कहा, मयूर तुम्हारे पंख तो एक समय पर झड़ते हैं, तुमने पूरे झड़ा दिए, अब तो तुम मर जाओगे। मोर कहता है, प्रभु क्या हुआ, पर पानी तो पिला दिया। प्रभु अगर पंख झड़े तो झड़ जाए, पर मैंने आपको पानी तो पिला दिया ना, आप भूखे तो नहीं हो। और परमात्मा को अगर मैं पानी नहीं पिलाता, मां जगत जननी को अगर पानी नहीं पिलाता, तो मेरा जीवन बेकार था। प्रभु मोर अपने प्राणों को त्याग रहा है। राम जी कहते हैं, मोर चिंता मत करना, तेरा कर्ज अदा करने के लिए ये राम एक अवतार और लेगा, कृष्ण अवतार लूंगा, और जैसे तूने मोर पंख मेरे चरणों में पटका है, रास्ता दिखाने के लिए उस मोर पंख को मैं मस्तक पर लूंगा। केवल तेरे कर्जे को चुकाने के लिए राम आएगा।